मुझे सिर्फ 4 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि अगर मैंने 4 दिन में आप लोगों का दिल नहीं जीत पाई तो मैं आपके बेटे की जिंदगी और आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। अच्छा, मेरा घर अपवित्र करके और मेरा धर्म भ्रष्ट करने के बाद जाएगी? मेरे किचन का सारा सामान तो फेंकना ही पड़ेगा। देखो माँ, जितना सामान सोना के छूने से अपवित्र होगा वो सारा सामान मैं आपको खरीद के दे दूंगा। और हाँ माँ जी, मैं आपके लिए चारों धाम का टिकट बुक कर दूंगी। आप चारों धाम घूम करके अपने आप को पवित्र कर लीजिएगा। नहीं माँ, आप इसकी बातों में मत आइएगा। जैसे इसने भैया को अपने वश में कर लिया है ना, ऐसे ही आपको फंसाना चाहती है। माँ जी, आप ननद जी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप खीर खाइए। हाँ माँ, आप खीर खाओ और अभी के लिए गुस्से को थूक दो। नहीं माँ, आप इन दोनों लोगों की बातों में मत आओ। माँ जी, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। ननद जी। ओ हेलो महारानी, किचन में कहाँ आ रही हो? एक तो हमारे घर में भी आ गई, अब हमारे किचन को भी अपवित्र करना चाहती हो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम एक छोटी जात की हो। क्या आप ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं छोटी जाति की हूँ? मेरी शकल पे लिखा है क्या? अच्छा, जरा याद करो जब तुम फोन पे बात कर रही थी। हेलो दीदी, आपके ससुराल वाले ने आपको बहुत स्वीकार कर लिया? नहीं, अभी तक तो नहीं। मुझे डर इस बात का है कि अगर उनको पता चल गया कि मैं एक छोटी जाति की लड़की हूँ तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ किचन से बाहर चली जा। एक कलमुही, मेरे बेटे को तो जादू टोना करके अपने बस में कर ली है। अब मेरे धर्म को भ्रष्ट मत कर, किचन से बाहर निकाल। माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करते हैं, आप इसका हाथ पकड़ो, मैं इसका पैर पकड़ती हूँ। इसको इसके रूम में पटक देते हैं। एक तो पता नहीं किस जात की लड़की से तूने भगाकर शादी कर लिया, ऊपर से मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। माँ, हम लोग थके हुए हैं, मुझे लगता है हमें आराम की जरूरत है, तो हम बाद में बात करते हैं। सुनिए, आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ बोलो ना। देखिए, अभी हमारी शादी के बारे में बाहर किसी को पता नहीं है। आप मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दीजिए, मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी अपने घर। अगर माँ जी को ये बात पता चली ना कि मैं एक छोटी जाति की लड़की हूँ तो वो मुझे अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगी। सोना, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? इतना कुछ सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी आराम करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम खाने में कुछ ऐसा मीठा बनाना कि खाकर लोगों का मूड ठीक हो जाए। अभी तुम थक गई होगी, बैठो आराम करो। राकेश रुक जा। एक तो तूने अपनी मर्जी से इस लड़की से शादी कर ली, ऊपर से इसको घर में भी लेके आ गया। अब एक बात मेरी सीधी सीधी मान ले, इस लड़की को जहाँ से लेकर आया है वहीं लेकर जाकर छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मैंने सोना से शादी कर ही लिया है और सोना घर में आ ही गई है, तो अब सोना कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगी। आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे। एक तो पता नहीं किस जात की लड़की से तूने भगाकर शादी कर लिया, ऊपर से मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। माँ, हम लोग थके हुए हैं, मुझे लगता है हमें आराम की जरूरत है, तो हम बाद में बात करते हैं। सुनिए ना जी, एक बात बोलूं, वो जेठ जी ना जेठानी जी के लिए करवा चौथ पे झुमके बनवा रहे हैं, आप भी मेरे लिए एक बनवा दीजिए ना। तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। अभी मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है, जाओ ऐसे। आप ना हमेशा ऐसे ही बोलते हो, कभी पैसे नहीं रहते, कंजूस कहीं के। ऐसे तो ये कभी मुझे कुछ नहीं दिलाएंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। 10,000 रुपए क्या ले लिया? डेली 4 लोगों के बीच में बेइज्जत करती है। कौन? अरे वही अपनी पड़ोसन सबिता, कह रही थी कि अगर पैसे नहीं दिया तो घर तक आ जाएगी। किस लिए लिए थे इतने पैसे? अरे आपको बताया तो था, हर बात भूल जाते हो मेरी। अरे तो बोल दो ना उसे, 2-4 दिन में दे देंगे उसको। नहीं नहीं बाबा, वो बहुत झगड़ेलू है, मैं तो नहीं मना कर सकती उसे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम उसके मुंह पे फेंक के मारो। पर आपके पास तो पैसे नहीं थे। नाटक थोड़ा कम करो, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं दे दूंगी। डियर गर्ल्स, अगर आपके पति आपको पैसे ना दे तो आप ये फॉर्मूला। भाभी जी सुनिए, अरे ये आप इस टाइम खाना किसके लिए बना रही हैं? उनके लिए खाना बना रही हूँ। मतलब आपके हस्बैंड ने आपके लिए फास्ट नहीं रखा है? नहीं, वो ज्यादा देर भूखे नहीं रह पाते। मेरे हस्बैंड तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हर साल मेरे लिए करवा चौथ का फास्ट रखते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप शाम को पूजा में जल्दी आ जाइएगा। चलिए मैं चलती हूँ। अरे, आप ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, आज ऑफिस में काम कम था इसलिए जल्दी आ गया। ठीक है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए खाना मत लगाना, आज मैं शाम को तुम्हारे साथ ही खाऊंगा।
मतलब आपने भी व्रत रखा है? हाँ, मैंने भी व्रत रखा पर है। आप तो ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते ना। जब तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता? जाओ, जल्दी पूजा की तैयारी शुरू करो, तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मेरे पति एक डॉक्टर है और जान बचाना उनका काम है। मुझे गर्व है अपने पति का कि उन्होंने एक इंसान की जान बचाना जरूरी समझा। और ये पूजा पाठ व्रत ये तो आते जाते रहेंगे, पर इंसान की जिंदगी नहीं। एक मिनट। हाँ, हेलो हेलो मिसेज शर्मा, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आपको तुरंत हॉस्पिटल आना होगा। क्या? हाँ मिसेज शर्मा, इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, उनको आईसीयू में रखा गया है, आप तुरंत आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। सॉरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे पति के लिए बुरा भला बोला, पर तुम्हारे पति मेरे ही पति की जान बचाने के हैं। मुझे अभी तुरंत ही हॉस्पिटल जाना होगा। अरे सुनती हो, तुम्हारे मायके वालों ने करवा चौथ का शगुन भेजा है, कहाँ रखूं? वहीं रख दीजिए। इतना सारा सामान भेज दिया, वो लोग हमें गरीब समझते हैं क्या? अरे नहीं बाबा, ये तो उनका प्यार है। तो तुम्हारे मायके का प्यार यही रखा है, उठा लेना। सबको सच में बहुत प्यारा है भाभी। मम्मी हर साल भेजती है मेरे लिए। वैसे एक बात बोलूं भाभी, आप सच में बहुत लकी हैं जो आपको इतनी प्यारी फैमिली मिली। वो तो मैं हूँ। ये देखो, ये वाली साड़ी कैसी लग रही है? ये तो बहुत प्यारी है भाभी, और आप पर बहुत अच्छी लगेगी। ये तुम पहनोगी करवा चौथ पे? पर ये तो आपके मायके से आई है ना। तो क्या हुआ, मेरा मायका तुम्हारा भी तो मायका हुआ ना, हम दोनों बहनें जो हैं। और ये वाले झुमके तुम्हारी साड़ी के साथ मैच करेंगे। थैंक यू भाभी। देवरानी जेठानी में ऐसा प्यार रहे तो हर घर स्वर्ग बन जाता है। अरे क्या हुआ, आपका सर दुख रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठी थी, वो कुछ काम नहीं है ना करने को। नहीं दुख रहा है तो बताओ, मैं दवाई लेकर आ जाता हूँ। अरे नहीं, फास्ट में दवाई नहीं खा सकते। अच्छा ठीक है, आपका कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। अगर कर रहा है तो बताओ, मैं बाहर से जाके गर्मा गर्म समोसे लेकर आऊंगा, आप अंदर रूम में जाके खा लेना, और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। कैसी बात कर रहे हो? आप मेरा व्रत उड़वाना चाहते हो? अरे तो क्या हो गया, मैंने भी तो आपके लिए फास्ट रखा है ना। अब पति रखे या पत्नी, बात तो एक ही है ना। क्या? आपने भी फास्ट रखा है? क्यों? हाँ तो क्यों ना रखूं, अब तुम मेरी उम्र बढ़ाने के लिए फास्ट रख सकती हो, तो मैं तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए क्यों नहीं रख सकता? अरे वाह, तुम तो बहुत फिल्मी हो। सच में मैं बहुत लकी हूँ। लगता ही नहीं है कि आपसे अरेंज मैरिज की है मैंने। अच्छा ठीक है, भूख लगे तो मुझे जरूर बताना। अपने पार्टनर के लिए कमेंट बॉक्स में हैप्पी करवा चौथ जरूर लिखें। अगर बीवी ने करवा चौथ का व्रत रखा है तो थोड़े बर्तन धो लीजिए, थोड़े कपड़े धो लीजिए, थोड़े बच्चे संभाल लीजिए, थोड़ा खाना बना लीजिए, और अपनी बीवी को तैयार होके खूबसूरत दिखने का मौका दीजिए।